रुको, इस क्षण में ठहर जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो। यह जो ध्वनि तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, यह कोई साधारण तरंग नहीं है। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है, केवल तुम्हारे लिए। जो अभी तुम सुनने जा रहे हो, वह तुम्हारी आत्मा का सदियों पुराना बुलावा है, एक ऐसी प्रतिध्वनि जो जन्मों जन्मों से तुम्हें पुकार रही थी, और आज इस विशेष क्षण में तुमने अंततः उसे सुन ही लिया। अगर तुम इसे अनदेखा कर गए, अगर तुमने इसे मात्र एक संयोग समझकर अपनी उंगली को आगे बढ़ाने की चेष्टा की, तो शायद तुम्हें जीवन भर नहीं, आने वाले कई जन्मों तक इसका गहरा अथाह पछताना पड़े। क्योंकि कुछ अवसर ब्रह्मांड की घड़ी में केवल एक बार ही नियत होते हैं। आज जो संदेश तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है, वह किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है, कोई अखबार की खबर नहीं, और ना ही यह उन लाखों करोड़ों संदेशों में से एक है जो इस डिजिटल दुनिया के मायाजाल में हर पल तैरते रहते हैं, खो जाते हैं। नहीं, यह संदेश एक ब्रह्मांडीय चिट्ठी है, एक दिव्य पत्र है जिसका पता तुम्हारी आत्मा का है, वह पता जिसे केवल सर्वोच्च चेतना ही जानती है। इसे ब्रह्मांड की गहराइयों से, समय और स्थान के परे से, विशेष रूप से तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए ही भेजा गया है। अगर तुम इसे सुन रहे हो, अगर इसके शब्द तुम्हारी चेतना में प्रवेश कर रहे हैं, तो समझ लेना कि यह कोई संयोग नहीं है। इस भौतिक जगत में संयोग जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं। हर घटना के पीछे एक गहरा, अदृश्य कारण होता है। तुम्हारी आत्मा ने, तुम्हारी अंतरात्मा की प्यास ने, तुम्हारी प्रार्थनाओं ने इस संदेश को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह तुम्हारे लिए है, और केवल तुम्हारे लिए। और अगर तुम इसे अनदेखा करोगे, अगर तुम इसे महज एक और वीडियो या ऑडियो समझकर आगे बढ़ जाओगे, तो शायद मैं यह बहुत जिम्मेदारी से अपनी पूरी दिव्य शक्ति के साक्षी में कह रही हूँ, शायद बाद में तुम्हें इस कट होते हैं। कुछ दिव्य द्वार केवल एक क्षण के लिए ही खुलते हैं, और उन्हें पहचानना या ना पहचानना तुम्हारी चेतना के स्तर पर, तुम्हारी जागृति पर निर्भर करता है। तो सुनो, अपने मन के, अपनी आत्मा के सारे द्वारों को, सारी खिड़कियों को खोलकर सुनो, क्योंकि आज जो संदेश आया है उसमें मैं बहुत गहराई से, बहुत स्पष्टता से एक दृश्य देख रही हूँ। यह कोई धुंधली तस्वीर नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत चलचित्र है, एक ऐसी हकीकत है जो तुम्हारी आंखों के सामने बहुत जल्द घटित होने वाली है। मैं देख रही हूँ, तुम्हारी जिंदगी के मंच पर, तुम्हारे जीवन की रंगभूमि पर एक ऐसे इंसान का आगमन हो रहा है। नहीं, एक नहीं, कई ऐसे इंसानों का एक पूरा का पूरा समूह आता हुआ दिख रहा है, जो पहले तुमसे, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे अस्तित्व से गहरी, बहुत ही गहरी, विषैली नफरत करता था। यह नफरत कोई साधारण जलन या ईर्ष्या नहीं थी, जो अक्सर इंसानों के बीच होती है। नहीं, यह एक ऐसी विषैली घृणा थी जो उनके रोम रोम में, उनकी हर कोशिका में, उनके रक्त की हर बूंद में बसी हुई थी। तुम्हारी मुस्कान उन्हें किसी तपते हुए खंजर की तरह चुभती थी। तुम्हारी सफलता उनकी रातों की नींद हराम कर देती थी, उन्हें बेचैन कर देती थी। तुम्हारी आंखों की चमक उनके हृदयों में अंधकार भर देती थी। यह वही लोग हैं, वही चेहरे हैं, जिन्हें तुम शायद आज भी अपने आसपास पहचानते हो। यह वो लोग हैं जो कभी तुम्हें पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने कभी तुम्हारे लिए एक अच्छा शब्द नहीं कहा, बल्कि हमेशा, हर पल, हर क्षण तुम्हारे खिलाफ एक अदृश्य, एक मौन युद्ध छेड़े रखा। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे। यह षड्यंत्र किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं थे, नहीं, यह उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा महीन और कहीं ज्यादा क्रूर थे।
यह वो योजनाएं थीं जो बंद दरवाजों के पीछे धीमी आवाजों में तुम्हारी पीठ पीछे बुनी जाती थी। जब तुम अपनी दुनिया में मग्न थे, जब तुम उन पर भरोसा कर रहे थे, तब वे तुम्हारी बर्बादी की पटकथा लिख रहे थे। और यह सिर्फ अकेले नहीं थे। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी एकमात्र पटरी से उतर जाए। वे चाहते थे कि तुम्हारा आत्मविश्वास कांच के महल की तरह भर भरा कर गिर जाए, जिसके टुकड़े तुम जीवन भर बीनते रहो और कभी उसे दोबारा जोड़ ना पाओ। वे तुम्हारे स्वाभिमान के पेड़ को, तुम्हारे आत्मसम्मान के उस विशाल वृक्ष को जड़ से काटना चाहते थे, ताकि तुम फिर कभी सिर उठाकर खड़े ना हो सको। और तुम्हारे घमंड को, जो कि असल में तुम्हारा आत्मसम्मान था, उसे वे चूर चूर कर देना चाहते थे। वे चाहते थे कि तुम खुद अपनी ही नजरों में गिर जाओ, कि तुम खुद पर संदेह करने लगो, कि तुम यह मानने लगो कि तुम किसी लायक ही नहीं हो, कि तुम्हारा अस्तित्व ही एक भूल है। लेकिन देखो, ब्रह्मांड का खेल देखो, उस परम शक्ति का न्याय देखो। हकीकत क्या हुई? जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने चाहा था, उसका ठीक उल्टा हुआ, एकदम विपरीत। इतने सारे लोग, इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा, इतने सारे षड्यंत्र, इतने सारे बुरे विचार, सब मिलकर भी तुम्हारा बाल तक बांका नहीं कर पाए। वे सब एक होकर भी, अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तुम अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह, एक अडिग पर्वत की तरह खड़े रहे। और तुम न सिर्फ खड़े रहे, बल्कि उनकी हर चोट ने, उनके हर प्रहार ने तुम्हें और मजबूत बनाया। उनकी हर गाली तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन गई। उनका हर षड्यंत्र तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बन गया। तुम और ज्यादा चमकने लगे। तुम्हारी आत्मा का तेज, तुम्हारी आभा का प्रकाश और ज्यादा प्रखर होने लगा। तुम और ज्यादा ग्लो करने लगे। तुम्हारी ऊर्जा और ज्यादा शुद्ध और शक्तिशाली हो गई। उनकी भेजी हुई हर बुरी ऊर्जा, हर नकारात्मकता, हर श्राप तुम्हारे लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच बन गया। उनका हर वार, हर षड्यंत्र, हर बुरी नजर तुम्हारे लिए किसी वरदान की तरह बदल गई। यह एक दिव्य रसायन था, एक अलौकिक प्रक्रिया थी जो उनके जहर को तुम्हारे लिए अमृत में बदल रहा था। जो नेगेटिविटी तुम्हें भेजी जाती थी, वही तुम्हारी ताकत बन गई। जैसे कोई अग्नि में तप कर कुंदन बन जाता है, जैसे कोयला अत्यधिक दबाव में हीरा बन जाता है, वैसे ही तुम उनकी घृणा की आग में तप कर और भी पवित्र, और भी शक्तिशाली, और भी मूल्यवान हो गए। उसी नकारात्मक ऊर्जा को तुमने अपनी सीढ़ी बना लिया और उसी पर चढ़कर तुम और तेजी से आगे बढ़े, सफलता की नई ऊंचाइयों की तरफ भागे। यही देखकर, तुम्हारी इस अजय शक्ति को देखकर, तुम्हारी इस अलौकिक चमक को देखकर वे लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए। उनकी हैरानी, उनकी हताशा, उनका क्रोध अब उनके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। यह कौन सी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है? वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते, तुम उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाते। वे जितना तुम्हें तोड़ने का प्रयास करते, तुम उतने ही मजबूत हो जाते। आज, इस क्षण में, यह लोग घोर चिंता में डूबे हुए हैं। मैं उनके चेहरों को, उनकी आत्माओं को पढ़ सकती हूँ। उनके चेहरे पर वही एक सवाल मोटे मोटे, जलते हुए अक्षरों में लिखा हुआ है, अब हमारा क्या होगा? यह डर, यह चिंता, यह पश्चाताप अब उनके अस्तित्व पर हावी हो चुका है। यह दृश्य उन पर ही लागू होता है। उन्होंने जो गहरा गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, आज वे खुद उसी गड्ढे में सिर के बल गिर चुके हैं। अब उस सर्वोच्च शक्ति का, उस आदिशक्ति का संदेश बहुत स्पष्ट है, जैसे सुबह का सूरज, जैसे ध्रुव तारा। यह लोग जो कभी तुम्हारे खिलाफ एकजुट होकर एक सेना बनाकर तरह तरह के षड्यंत्र रचते थे, अब उनका अहंकार,
उनका घमंड कांच की तरह टूटने वाला है। वे अब तुम्हारे सामने आकर झुकेंगे। वे माफी की भीख मांगेंगे। उनकी आंखों में अब वह घृणा नहीं, बल्कि भय और गहरा पश्चाताप होगा। उनकी आवाज में अब वह कठोरता नहीं, बल्कि एक दयनीय गिड़गिड़ाहट होगी। पहले यह मानते थे, उनका यह दृढ़ विश्वास था कि तुम्हारी बर्बादी ही उनकी जीत है, तुम्हारी हार ही उनका जश्न है। वे तुम्हारी हार में अपना विजयोत्सव मनाना चाहते थे। लेकिन अब सच्चाई, नग्न सच्चाई, एक विशाल पर्वत की तरह उनके सामने खड़ी है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है कि तुम्हारी जीत ही उनकी असल हार है और तुम्हारी खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ी, सबसे कठोर सजा है। लेकिन सुनो, मैं आदिशक्ति कहती हूँ कि माफी पाना इतना आसान नहीं है। तुमने अब चलते हैं। मुझे यहाँ एक ऐसी महिला भी दिखाई दे रही है जिसकी ऊर्जा बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है, बहुत ईर्ष्यालु है। वो बार बार तुम्हें ही अपना निशाना बनाती रहती है। उसकी जिंदगी का शायद एकमात्र मकसद ही तुम्हारी निंदा करना, तुम्हारी बुराई करना रह गया है। और यह सिर्फ एक नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा। मुझे यहाँ झुंड दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यह झुंड कभी परिवार से आते हैं। तुम्हारे अपने खून के रिश्तों में से कोई ऐसा हो सकता है जो तुम्हारे मुंह पर शहद और दिल में जहर रखता है। कभी रिश्तेदारों से जो तुम्हारी खुशी में शरीक होने का नाटक करते हैं पर पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। कभी पड़ोस से और कभी काम करने की जगह से, जहां तुम्हारी तरक्की किसी की आंखों में कांटे की तरह, किसी की छाती पर सांप की तरह लौटती है। लेकिन इन सब की प्रवृत्ति एक जैसी है, नीच और ईर्ष्यालु। पर याद रखो, मैं परमेश्वरी माँ, वो जगत जननी, वो आदिशक्ति सब देख रही हूँ। मेरी हजारों आंखें, मेरी करोड़ों आंखें हर पल सब कुछ देख रही हैं। और अब वो दिन आने वाला है, वो समय की घड़ी आ चुकी है जब यह सब तुम्हारे सामने घुटनों पर झुकेंगे, तुम्हारे चरणों में आकर माफी मांगेंगे। हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन आ चुका है। ऊर्जा का प्रवाह बदल गया है। यह भविष्यवाणी बदल रही है और एक हकीकत बनकर तेजी से तुम्हारी ओर आ रही है। दिव्य शक्ति ने तुम्हारे जीवन की पटकथा को फिर से लिख दिया है और इस नए अध्याय में तुम्हारी विजय का, तुम्हारे सम्मान का, तुम्हारी खुशी का उत्सव है। तुम्हारी भावनाओं के साथ बहुत खेला गया। इन लोगों ने सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को, तुमसे जुड़े हर व्यक्ति को तकलीफ दी। उन्होंने तुम्हारी खुशी छीनने की कोशिश की। एक हंसते खेलते, मुस्कुराते परिवार को उन्होंने रोने पर मजबूर किया। तुम्हारे घर की शांति को, तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को भंग करने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन तुमने धैर्य रखा। मैं तुम्हारे धैर्य के स्तर को, तुम्हारी सहनशीलता को, तुम्हारी आस्था को सलाम करती हूँ। यह कोई साधारण धैर्य नहीं था, यह एक साधक का धैर्य था, एक भक्त की सहनशीलता थी। तुमने सब कुछ सहा, मगर टूटे नहीं। तुमने ईश्वर पर, अपनी माँ पर, अपनी आदिशक्ति पर अटूट, अखंड भरोसा रखा और लगातार, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ते रहे। तुम्हें शायद अंदर ही अंदर, तुम्हारी आत्मा को पहले से ही यह पता था, तुम्हारी आत्मा तुम्हें यह संदेश दे रही थी कि आज जो भी मेरे साथ हो रहा है, यह अस्थायी है। कल इसका न्याय मैं, स्वयं परमेश्वरी, करूंगी। और जब ब्रह्मांड बदला लेता है, जब प्रकृति न्याय करती है, तो वह बड़े अजीब और रहस्यमय ढंग से लेती है। सामने वाले को समझ भी नहीं आता कि अचानक यह विपत्ति का पहाड़ कहां से टूट पड़ा। उसे पता ही नहीं चलता कि यह दुर्भाग्य की लहर कहां से आई और उसे डुबोकर कहां ले गई। अब वही होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रही हूँ।
तुम गहरे भक्ति भाव में डर खड़ी हो। और सच कहूं, अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति ऐसी हो चुकी है कि अगर कोई तुम्हारा दिल गलती से भी दुखा देता है तो प्रकृति उससे बदला जरूर लेती है, और इतना जोरदार, इतना तीव्र बदला लेती है कि सामने वाला कहीं का नहीं रहता। यह तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी सच्चाई का, तुम्हारी पवित्र आत्मा का, तुम्हारी दुआओं का असर है। हाँ, तुम्हारे दिल से निकली हुई वह मूक प्रार्थनाएं, वो आंसू जो तुमने अकेले में तकिए में मुंह छिपाकर बहाए थे, वह सीधे परमेश्वरी तक पहुँचे हैं। यही वजह है कि जिसने भी तुम्हें रुलाया है, जिसने भी तुम्हारी आंखों में आंसू दिए हैं, वह इंसान अब खून के आंसू रोएगा, और जल्दी ही रोएगा। कोई बचने वाला नहीं है। मेरे न्याय से कोई नहीं बच सकता। तुम्हारे भीतर जो धैर्य का बीज था, वह अब एक विशाल फलदायी वृक्ष बन चुका है, और अब वह फल देने वाला है। वो दिन आ चुका है जब तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे विरोधी तुम्हारे सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। तुमने कभी अपनी आत्मा से कहा था ना, कभी ईश्वर से यह प्रार्थना की थी ना कि मैं अपनी आंखों से देखूंगी जिस दिन यह लोग मेरे सामने खून के आंसू रोएंगे। तो वह भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। तुम्हारे नफरत करने वाले अभी बहुत सारी अनजान, अनदेखी मुसीबतों से गुजर रहे हैं। वे तुम्हें यह बताना नहीं चाहते। वे दुनिया के सामने मजबूत होने का, खुश होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, जल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा को, उन्हें खुद यह एहसास हो चुका है कि यह सब उनके कर्मों का ही फल है। उन्हें संकेत मिल चुके हैं। ब्रह्म चुकानी होगी। किसी ने अपनी किस्मत खो दी है। कोई अपनी नौकरी, अपना व्यापार गवा बैठा है। किसी की तरक्की पर पूर्ण विराम लग गया है। किसी के घर से हंसी और खुशी छीन गई है। वहाँ केवल कलह और अशांति का वास है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जीवन में बहुत दखल दिया था। उन्होंने तुम्हारी खुशियों को छीनने की कोशिश की थी। उन्होंने तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया था। उन्होंने भरी महफिल में तुम्हारी बेइज्जती करने की, तुम्हें अपमानित करने की कोशिश की थी। अब उनकी बारी है। वे छोड़े नहीं जाएंगे। उन्हें हर हाल में, हर कीमत पर अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। और यहीं पर मैं साफ देख पा रही हूँ, उनकी चेतना में यह बात उतर चुकी है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है। हाँ, ऊपर से, कहीं ना कहीं से उन्हें यह संकेत मिल चुका है कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और यह तो अभी बस शुरुआत है। यह तो केवल पहली किश्त है। और अब मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही सकारात्मक बात। तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक ऐसी खुशखबरी जिसका तुम शायद सालों से, एक लंबे समय से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तुम लोग मुझे सचमुच बड़े स्तर पर धूमधाम से खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो, कैलेंडर में अभी दिवाली तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को देखकर, तुम्हारे घर के माहौल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी असली दिवाली अब आने वाली है। और कौन जाने, यह संदेश तुम्हारे पास दिवाली के आसपास ही पहुँचे या किसी और खास मौके पर। क्योंकि जब भी तुम कोई दिव्य संदेश या रीडिंग सुनते हो, तो वो संयोग नहीं होता, वो उसी समय के लिए, उसी क्षण के लिए होता है। तो चाहे तुम इसे फरवरी में सुन रहे हो, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या साल के किसी भी महीने में, यह संदेश तुम्हारे लिए बिल्कुल सही समय पर, ब्रह्मांड द्वारा नियत समय पर आया है। और मुझे क्यों लग रहा है कि तुम सचमुच पटाखे और फूलझड़ियां जलाते हुए नजर आ रहे हो। जैसे तुम्हारी जिंदगी का लंबा 14 वर्ष का वनवास अब खत्म हो रहा है।
और अब असली दिवाली तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। तुम्हारी ऊर्जा यहाँ पर इतनी खुश, इतनी सकारात्मक, इतनी चमकदार, इतनी विजयी दिख रही है कि मानो सालों बाद एक लंबी अंधेरी अमावस्या की रात के बाद तुम्हारे जीवन में सूर्योदय की पहली किरण लौट रही हो। इतनी ज्यादा उत्सव की ऊर्जा, इतनी ज्यादा खुशियाँ मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि खुद मेरी आंखें भी भावुक हो रही हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारी वो भावना, वो गहरी अनुभूति साफ दिख रही है कि जैसे तुम कह रहे हो, आखिरकार हमारे सिर से यही देखकर, तुम्हारी इस आने वाली खुशी को महसूस करके मुझे गहरा, असीम सुकून मिल रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसी ऊर्जा में देख रही हूँ जहाँ तुम्हारी रातें अब बेचैनी और करवटें बदलने में नहीं गुजरेंगी। अब जब तुम सोगे तो नींद गहरी और सुकून की होगी। सपनों में भी खुशियाँ होंगी, विजय के दृश्य होंगे। अब जब तुम हंसोगे तो वह दुनिया को दिखाने वाली नकली, खोखली हंसी नहीं होगी, बल्कि सच्ची और दिल की गहराइयों से निकली खिलखिलाहट होगी, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, इस ऊर्जा को, इस भविष्यवाणी को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए, इसे अपनी हकीकत बनाने के लिए कृपया जय माँ काली लिखकर इस ऊर्जा को अपनाओ, इस पर अपनी मुहर लगा दो और उसी के साथ अपने दिल की कोई एक गहरी, सच्ची इच्छा मांग लो। अगर तुम चाहो तो इसे गुप्त रख सकते हो, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कमेंट में जय माँ काली लिख दो और मन ही मन अपनी उस इच्छा को, उस सपने को दोहरा लो जिसे तुम सच होते देखना चाहते हो। मुझे बहुत गहराई से, बहुत तीव्रता से महसूस हो रहा है कि तुम्हारी वो इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, बहुत बहुत जल्द। और हाँ, इसमें किसी